हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, मूल्य एवं शांति शिक्षा। ठीक है, ये सब्जेक्ट अभी तक मैं नहीं पढ़ा रहा था। उसका रीज़न ये था कि इसकी बुक्स हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने अभी इसको ऑर्डर करके बाहर से मंगाया है। तो आज इसको शुरू करते हैं और बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, क्योंकि पेपर आपके नज़दीक आ चुके हैं। बहुत सारे कमेंट्स होने की वजह से इस सब्जेक्ट को शुरू करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है, शांति शिक्षा है क्या, इसको हम समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर शांति शिक्षा का कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन और शांति शिक्षा का, फिर उसके बाद अर्थ और परिभाषाओं पर बात करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा करके जाऊंगा, साथ में याद भी हो जाएगा। शांति शिक्षा के उद्देश्य हम जान पाएंगे। उसके बाद शांति शिक्षा का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। और फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा मूल्य शिक्षा क्या है, इसके अर्थ को जानेंगे बहुत ही डीपली और फिर इसकी परिभाषाओं पर बात करेंगे। ठीक है, मूल्यों का महत्व क्या है। इस प्रकार से ये आपकी क्लास बिल्कुल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। यहाँ से आपको कम से कम 15 से 20 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप चाहे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, आपका मूल्य शिक्षा का अर्थ परिभाषाएं जरूर पूछी जाएंगी और शांति शिक्षा का अर्थ परिभाषाएं, आवश्यकता, महत्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर पूछा जाएगा। इस वजह से आपकी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली बहुत कुछ लेकर के जाने वाला है। आप लोगों ने इतना कमेंट किया तो मैंने क्लास शुरू की, उसके बाद अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है और उसका कॉन्सेप्ट है क्या, रेलेवेंस क्या है। चलिए, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी ने लिखा है कुछ, क्या लिखा है कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, हमें उनको रियलिटी में शांति क्या होती है अगर ये सिखाना है, तो सबसे पहले हम बच्चों से शुरू करेंगे। फिर वहीं पे मौर्य मॉन्टेसरी कहती हैं कि सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। शांति शिक्षा के इतिहास के बारे में 3 तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ लेखकों का मानना है कि शांति शिक्षा का प्रारंभ द्वितीय जो युद्ध हुआ उसके पश्चात हुआ है। जो शांति शिक्षा है वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसका आरंभ हुआ, ओरिजिन हुआ। कुछ अन्य लेखकों का कहना है कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई है। दूसरी बात, लेखकों का एक ग्रुप यह भी मानता है कि मानव इतिहास के प्रारंभ से ही शांति शिक्षा की बातें प्रकट हो चुकी थी। तो सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई अपने अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। यथार्थ यह है कि आज यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से में भी अनेक विश्वविद्यालय हैं। देखिए, जब भी अगर इसकी अवधारणा पूछ रहे तो ये सब चीजें लिखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे आप क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की भूमिका बना पाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिलने के चांस हो जाते हैं। तो अनेक विश्वविद्यालय हैं जो शांति शोध संस्थान और केंद्र स्थापित हो चुके हैं, परंतु शांति शिक्षा का एक लंबा इतिहास है। इसका स्रोत ऐतिहासिक शांति गिरजाघरों में भी देखने को मिलता है। ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शांति शिक्षा की अवधारणा को और ज्यादा डीपली। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एजुकेशन। शांति जो है यह मधुरता और भाईचारे की अवस्था है। शांति यानी पीस जो है यह कैसी स्टेज है, यह मधुरता, भाईचारा है ना, भ्रातृत्व की भावना, इसका स्टेज है, इसकी अवस्था है जिसमें बैर अनुपस्थित होता है। यानी कि अगर आप शांति शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें बैर आ ही नहीं सकता। एक दूसरे के प्रति जो नीचा दिखाने की या बैर करने की, लड़ाई झगड़े की, है ना, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती, जगह नहीं है इनके लिए। इस शब्द का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में युद्ध विराम या संघर्षों में ठहराव के लिए किया जाता है। इस अर्थ में यह शब्द युद्ध का विलोम है। क्या है, युद्ध का विलोम, यानी युद्ध दूसरा शांति, युद्ध का विलोम क्या कर दिया, शांति कर दिया। अगर देखा जाए तो शांति के बिना जीवन का आधार नहीं है भाई। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो फिर आपका जीवन काहे का जीवन, है ना। फिर तो उससे बढ़िया है कि आप परलोक सिधार जाओ।
तो क्या है, जीवन का आधार शांति के बिना नहीं है। जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं है तब तक हमारा जीवन क्या है, एक कठपुतली बनकर के रह जाएगा। हजारों सालों से भारत विश्व का गुरु और शांति दूत रहा था, लेकिन मानव की स्वार्थ, कायरता, अविश्वास और ईश्वर प्रदत्त प्रेम भाव का आम जन ने समाप्त होना इसकी वजह बना। हमारा जो देश था वो भारत जो था हमारा, वह विश्व का गुरु था, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए कायरता, अविश्वास, स्वार्थ, है ना, लड़ाई झगड़े की वजह से क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। 21वीं सदी में शांति शिक्षा की आवश्यकता काफी बढ़ गई है, क्योंकि विश्व के सभी देशों में लोग गलत शिक्षा और अशिक्षा प्राप्त करने के कारण हिंसा, युद्ध, दमन, शोषण से पीड़ित हैं। जहां देखो वहां हिंसा है, युद्ध है, दमन है, एक दूसरे का शोषण है ना, एक दूसरे को खाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। वैसे तो ऐसा कोई युग ना रहा जिसमें युद्ध ना हुआ हो, लेकिन अगर 21वीं सदी की बात करें तो अलग ही लेवल पर हैं। लोगों का शोषण और दमन ना हुआ हो, इसके कारण भी आज के समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता बढ़ गई है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात समझ में आ रही हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक बिना कमेंट आप नहीं जाएंगे। हमने आपको पढ़ाने के लिए, ये हमारे यहाँ किताबें अवेलेबल नहीं थी इसकी, इसलिए क्लास नहीं चल पा रही थी। मैंने बाहर से किताबें मंगाई हैं ऑर्डर करके, कई दिनों में बुक्स आ पाई हैं, उसके बाद मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर उसके बाद भी आप लाइक और कमेंट ना करें तो फिर कोई बात नहीं। शांति शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं, परिभाषाएं जान लेते हैं इसकी। देखिए, शांति शिक्षा वर्तमान अनुपयुक्त शोषण युक्त शिक्षा, हिंसा, अपराध एवं युद्ध को रोकने या कम करने का क्या है, एक तरीका अपनाया गया है, एक आयाम है, जिससे शोषण ना हो, है ना, हिंसा ना हो, अपराध ना हो, युद्ध ना हो, है ना, मारपीट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, लोगों में क्या हो, शांति बने रहे। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं आउट ऑफ ये जो लिखा हुआ है मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि आप जो एज इट इज जैसा बुक में लिखा है वैसा आप नहीं लिख सकते, है ना। कुछ आप अपने विचार डालेंगे, कुछ मेरे विचार लीजिए, है ना, कुछ किताब के लीजिए और इसको मिला करके लिखिए। शांति शिक्षा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु कुछ शिक्षकों और विचारकों ने इसकी परिभाषा करने का प्रयास किया है। और डी लैग ने कहा है, शांति शिक्षा जातिगत, राष्ट्रीय एवं स्थानीय तथा व्यक्तिक द्वंद्व एवं हिंसा की समस्याओं के समाधान का एक प्रयास है, जिससे कि हम जो व्यक्तिक, जो पर्सनली एक दूसरे से द्वंद्व है ना, उसको क्या करें, हम रोक पाएं। ये एक छोटा सा प्रयास है, या अधिक न्यायपूर्ण एवं टिकाऊ भविष्य के सृजन के मार्ग। इससे क्या होगा, हमारा एक न्यायपूर्ण भविष्य तैयार होगा, जिसमें हर एक व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा और हमारा भविष्य जो है वो टिकाऊ हो पाएगा, है ना। इस प्रकार का क्या है, एक सृजन, यानी कि ताकि एक ऐसे भविष्य की उत्पत्ति हो सके। पेस्टोलॉजी कहते हैं, शिक्षा मानव में जन्मजात शक्तियों का सहज, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। वहीं पर इयॉन हैरिस एवं जॉन साइनोट कहते हैं, शांति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने की बात करते हैं, अहिंसक उपाय बताते हैं तथा असमानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके पास कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी। आप दो परिभाषाएं जरूर रट लेंगे, चाहे ये रट लें, अच्छा और भी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। परिभाषा और अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स पेज के अनुसार क्या है कि शांति शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विशेष का शांति के समर्थकों के मध्य आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाता है, जो कि छात्रों को युद्ध एवं सामाजिक न्याय के प्रभाव, शांति के मूल्यों एवं सामाजिक संरचना के आदर्श स्वरूप का ज्ञान, संपूर्ण विश्व के प्रति शांति, शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण और स्वयं का अन्य लोगों की देखभाल जो संबंधी गतिविधियां हैं एवं सूचना को प्रदान करते हैं। वहीं पर प्रोफेसर सौरभ कहते हैं, शांति शिक्षा का आशय बालकों में एक स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सकारात्मक शिक्षा प्रदान करने से है तथा बालकों के नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण कर उनमें विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करना है। तो ये आपने पढ़ी शांति शिक्षा की कुछ परिभाषाएं, दो तीन परिभाषाएं रट्टा मार लेना।
शांति शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, इसके और दूसरी बात इसके उद्देश्य क्या है, इनको भी जान लेते हैं। शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में शांति बनी रहे, है ना। इसकी स्थापना करके विश्व बंधुत्व की भावना का, एक दूसरे के प्रति हम बंधु बनकर कर रहे, भाई बंधु, है ना, भाईचारे, भ्रातृत्व की भावना, बच्चों को घातक संघर्ष के परिणामों से अवगत कराना है ना। विद्यार्थियों में एक ऐसी मनोवृत्ति को डेवलप कर पाए जिससे वह विश्व कुटुंब की भावना का विकास कर सकें। बच्चों में शांति प्रिय होने की भावना का विकास करना है। आगे बढ़ जाते हैं। आसान शब्दों में लिखा हुआ है, आप बहुत ही आसान भाषा में समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को अनुचित, अन्याय एवं शोषण के अर्थों को समझाना। कि बेटा अनुचित, अगर कोई कुछ काम आप अनुचित कर रहे हैं तो वो क्यों अनुचित है, उसका कारण क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। अगर हम कहीं पर अन्याय करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, किसी का शोषण करेंगे तो क्या होगा। इन सब चीजों का अर्थ समझाना, उसको दूर करने के उपाय के बारे में बताना कि इन सब चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, लोगों को शोषण से कैसे बचा सकते हैं। बच्चों को प्रेरणा देना जिससे वह शांति के महत्व को हृदयंगम कर सकें, अपने अंदर उतार सकें, समझ सकें, जान सकें, उसकी गहराई तक, तल तक जा सकें। संघर्षों का निपटारा करना जिससे कम हिंसा और अधिक से अधिक न्यायप्रियता का संचार हो, हिंसा कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके। बच्चों में मानवता के मूल्यों का विकास करना कि मानवता होती क्या है, मानवता किनके प्रति होती है। हमें जानवर, पशु, पक्षी, इंसान सबके प्रति हमारे अंदर मानवता का भाव होना चाहिए, सबके साथ हम अच्छे से पेश आएं। आगे बढ़ जाते हैं। शांति शिक्षा का महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए, शांति शिक्षा विश्व में विश्व बंधुत्व को स्थापित किए जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शांति शिक्षा बच्चों को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, इस वातावरण के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी देना। बच्चों में ज्ञान के प्रसार के लिए शिक्षा शांति इंपॉर्टेंट है। शांति शिक्षा समाज में शोषण से मुक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग आजकल शोषण, गरीबों का शोषण हो रहा है, उससे बच पाएं और समाज एवं राष्ट्र में क्रूरता जो फैली हुई है, निर्दयता फैली हुई है, हर आदमी स्वार्थी हो गया है, उसको समाप्त कर पाएं। किसी राष्ट्र के राजनीतिक विरोध को समाप्त कर पाएं, है ना। बच्चों को लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, बच्चों में जीवन कौशलों के विकास में अहम किरदार निभाती है शांति शिक्षा, ताकि वो अपने जीवन के कौशल को डेवलप कर पाएं, है ना। लाइफ की स्किल सीख पाएं कि लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे जीना है, कैसे लोगों के बीच जो है रह करके एक दूसरे का सहयोग करना है। आर्थिक असमानता की समाप्ति करने में सहयोग लिया जा सकता है ना, कि हम सबके बीच में जो आर्थिक असमानताएं हैं उसको हम कैसे खत्म करके सबको समान भाव से, समान नजर से देखें। शांति शिक्षा एक आदर्श समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर शांति शिक्षा है तो एक आदर्श समाज हमारे सामने निकल करके आएगा, अन्यथा जो असमानताएं, जो भी कुछ द्वंद्व फैला हुआ एक दूसरे के बीच में, वो वैसे ही बना रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका एक क्वेश्चन है, मूल्य क्या है। अब हम जानेंगे कि मूल्य का क्या अर्थ है। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में हर जगह शेयर करने का प्रयास करना। मूल्य शिक्षा का क्या अर्थ। मूल्य का, पहले हम मूल्य को जानेंगे। मूल्य क्या है। मूल्य होता है वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा की वैल्यू शब्द का रूपांतरण है। ये लाइन तो मोस्टली सब जगह आप लिख ही सकते हैं, हर एक चीज, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, जो भी टॉपिक आप लिखे उसमें ये थोड़ा शब्द अर्थ बता दे तो अच्छा रहता है, लगता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा की वैल्यू शब्द का रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन वैलियर होगा। वैलियर से निर्मित है, वैलियर से निर्मित है, जिसका तात्पर्य किसी वस्तु की उपयोगिता अथवा कीमत से है। इसकी वैल्यू क्या है ना, तुम्हारी वैल्यू क्या है, यानी कि हर एक व्यक्ति की उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी कीमत क्या है ना। लोग कहते नहीं तुम्हारी वैल्यू क्या है मेरे सामने,
या फिर किसी चीज को, भाई इसकी क्या कीमत है, तो ये वहां से वैल्यू निकल करके आता है। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में मूल्य से अगर हम बात करें, शैक्षिक अगर हम शिक्षा से संबंधित बात करें कि मूल्य क्या है, वैसे तो हम लोग कहते हैं भैया इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या कीमत है, कितने पैसे में दिया, लेकिन अगर इस शब्द को हम शिक्षा के माध्यम में जोड़ें, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो विद्यार्थियों में मानवता, देश के प्रति प्रेम, दूसरों के लिए कल्याण जैसी अनेक अच्छी भावनाओं का संचार करना है। बच्चों के अंदर मूल्य की भावना, वैल्यू शब्द की कीमत बताने से मतलब ये नहीं कि वैल्यू का मतलब हम बताएंगे बच्चों को कि बेटा वैल्यू का मतलब कीमत, कौन सी चीज कितने रुपए की है, नहीं। अगर हमें शिक्षा के माध्यम से देखना है तो हम बच्चों में मानवता, देश प्रेम, दूसरों के कल्याण, इन सब चीजों के भावनाओं को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे गुण व्यक्ति में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। मूल्य की परिभाषा जान लीजिए, जैसे लिखते हैं बर्टोन महोदय, क्या लिखते हैं बर्टोन महोदय, नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है, न कि पृथक पृथक प्रक्रिया। हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते थे नैतिक शिक्षा, है ना, ये नैतिक शिक्षा हमारी, वहां पे वो बच्चों सिर्फ कहानियां उसमें सुनाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे वही नैतिक शिक्षा आपकी मूल्य एवं शांति शिक्षा बनकर के आपको बीएड में मिली है। यहाँ पे भी हमको एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना सिखाई जा रही है। पर्सी कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तु में मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि और वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। जॉन जे कॉने के शब्दों में मूल्य के आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। प्रोफेसर शौरम सिंह के शब्दों में मूल्य वह साधन है जिससे बालक एवं मनुष्य का समाजीकरण किया जाता है। ये मूल्य की परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, रट्टा मार के जाना। अब हम लोग मूल्य का महत्व समझ लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। मूल्य का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मूल्यों के अभाव में मानव जीवन व्यर्थ है। भाई अगर हम लोगों के प्रति अपनी जो है सौहार्दता, अपनी प्रेम पूर्ण भावना, देश के प्रति भावना, ये सब हम लोगों में जागृत नहीं कर पाए, अपने अंदर जागृत नहीं कर पाए, तो फिर मानव जीवन व्यर्थ है। मूल्यों के विकास द्वारा ही बालकों एवं मनुष्यों का एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। मूल्यों के महत्व क्या है। नंबर 1, व्यक्तिगत विकास में मूल्यों का अहम किरदार होता है। पर्सनल डेवलपमेंट में वैल्यू का एक अहम रोल होता है। इसके माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास होता है। मानवता के विकास में मूल्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इससे राष्ट्र के अंतर्गत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में शांति कायम करने और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा सुधार में मूल्यों का महत्व अत्यंत व्यापक है। इसके द्वारा बालक में स्वानुशासन का बोध कराया जाना आसान होता है कि बालक खुद अपने आप को अनुशासित कैसे कर पाए। मूल्यों के द्वारा ही जीवन के स्तर को उठाया जा सकता है। हम लोगों के सामने जो है कि उनका आदर सम्मान करके, बड़ों के सामने झुक करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। जब व्यक्ति की सोच एवं विचारधारा बड़ी होगी तभी उसे सफलता प्राप्त होगी। जो हमारी सोच छोटी रहेगी, हमारी विचारधाराएं छोटी रह जाएंगी, तो हम कहां से ऊपर उठ पाएंगे, जिसमें मूल्य अहम किरदार निभाते हैं। मूल्य समाज में एक रूपता ला करके व्यक्ति को व्यवस्थित, संगठित, सशक्त बनाते हैं। व्यक्ति की बहुमुखी क्रियाओं को निर्देशित करने का काम करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मूल्य शिक्षा, एक सेकंड, इसको पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, ये वही है क्लास, ये अभी पढ़ चुके हम लोग। महत्ता, मूल्यों की शिक्षा संबंधी महत्ता, चलो इसको देख लेते हैं। मूल्यों की शिक्षा संबंधी महत्ता। नंबर 1, शिक्षा की व्यवस्था सुधार में मूल्यों का महत्व अत्यंत व्यापक है। इससे हमारे शिक्षा में सुधार हो सकता है। बालकों को तब तक नहीं सुधारा जा सकता जब तक कि उनमें खुद के प्रति अनुशासन का ज्ञान ना हो कि हम अपने आप को अनुशासित कैसे करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये डबल पेज हो गया मुझे लग रहा है ना। तो इस प्रकार से आपकी क्लास ये एंड होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, जो मैंने समझाया वो कैसा लगा आपको, कमेंट, एक लाइक, एक कमेंट आपसे चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जो मेरा दूसरा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहां भी फॉलो करने का कष्ट करें। अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज ग्रुप में ये इस क्लास की
ये इस सब्जेक्ट की मूल्य एवं शिक्षा शांति की पहली क्लास है। ठीक है, इसके बाद से कंटिन्यू क्लासेज 3-4 दिन में सब्जेक्ट को खत्म करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट ना भूलें।